नमस्कार। अनमोल कृतियाँ में मैं सुनीता। कोरोना की दूसरी लहर और हमारी संस्कृति धर्म की शिक्षा निर्भयता। इस समय मेरे भाई डॉक्टर सुरेश चंद्र तिवारी ने कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों तक पहुंचाने के लिए लिखित में भेजी है। मेरे भाई के अनुसार वर्ष में 2 बार क्वार, आश्विन कार्तिक और फाल्गुन चैत्र में मलेरिया, जुकाम, खांसी, बुखार आदि रोगों का प्रकोप सामान्यतः रहता है। कोरोना की दूसरी लहर के कारण इन रोगों को कोरोना से जोड़कर सोचने पर भयभीत होने से बचें। सावधानी रखें पर डरें एकदम नहीं। खौफ की बातें न सुनें, न कहें, न पढ़ें, न देखें। साधारण उपचार के कुछ सुझाव हैं। नंबर 1, बुखार, शरीर में दर्द, मलेरिया जैसा लगे तो चिरायते का काढ़ा दिन में 2 बार 3 दिन तक लें। काढ़ा लेने से पहले और बाद में लगभग 1 घंटे तक चाय दूध नहीं लें। नंबर 2, खांसी श्वास में तकलीफ हो तो अड़ूसा, जिसे वासा भी कहते हैं, उसकी ताज़ा या सूखी पत्ती और अर्जुन की छाल का काढ़ा दिन में 2 बार लें। कम से कम आधा घंटे पहले और बाद में पानी, चाय, दूध नहीं लें। नंबर 3 पीपल बड़ी, 60-70 काली मिर्च और 5 छोटी इलायची बारीक पीसकर चूर्ण बनाकर ढक्कनदार शीशी में रख लें। यह मात्रा दिन में 3 बार 7 दिन के लिए पर्याप्त है। इसका सेवन शहद में मिलाकर करना है और इसे चाटने के लगभग 1 घंटा पानी, दूध, चाय नहीं लेना है। जुकाम, खांसी, सिर दर्द, बुखार के लिए सर्वोत्तम औषधि है। नंबर 4, लगभग 2 इंच के 3 गिलोय के टुकड़े कूटकर 1 कप पानी में उबालें और जब आधा रह जाए 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर मिला लें। थोड़ी देर में ही इसे उतारकर छान लें। यह काढ़ा प्रतिदिन रात्रि में सोते समय लिया जा सकता है। नंबर 5, शुद्ध शहद अपने आप में औषधि है। 1-2 चम्मच प्रतिदिन ले सकते हैं। नंबर 6, लगभग 2 छोटे चम्मच इसबगोल 1 कप पानी में भिगो दें और 15-20 मिनट बाद इसका सेवन करें। पेट में तकलीफ होने पर प्रतिदिन या वैसे भी सप्ताह में 2-3 दिन लिया जा सकता है। बेल शरबत भी लाभकारी होता है। नंबर 6, सरसों के तेल में कपूर मिलाकर छोटी शीशी में रख लें और प्रतिदिन इसको दोनों नासा छिद्रों में अंगुली से लगाकर गहरी सांस खींचें। गाय के घी का नस्य भी सप्ताह में 1 बार लिया जा सकता है और कफ अधिक हो तो गर्म करके छाती, पसली में मालिश करके गर्म कपड़े से ढक दें। पीठ, रीढ़ की हड्डी में भी मालिश करें। कोई भी काढ़ा गुनगुना पीना ठीक रहता है। कूलर, फ्रिज का पानी नुकसानदेह है। आत्मावस्थित भारत अर्थात स्वस्थ भारत पुस्तक में कोरोना महामारी के विभिन्न पक्षों पर गहन अध्ययन विश्लेषण किया गया है, किंतु इससे पहले लिखी पुस्तक 2 अप्रैल 2020 से प्रारंभ हुई, 2 मई 2020 को पूर्ण हुई, सनातन धर्म अधिष्ठाता श्री सीताराम। इस पुस्तक में भी कोरोना पर संक्षिप्त चर्चा है। अभी दूसरी लहर के भयाक्रांत वातावरण में इस पुस्तक के अंश प्रस्तुत हैं। लेखक का मानना है कि भय का कारण आधुनिक विकास रूपी विष की बेल है, जिसे पश्चिमी उपभोक्तावादी सोच से हम सींच रहे हैं। हमारी संस्कृति धर्म के परिप्रेक्ष्य में भय का कोई स्थान नहीं। सनातन धर्म अधिष्ठाता श्री सीताराम पुस्तक के 5वें अध्याय के 42-43 पृष्ठ पर महारोग भवरोग का मैं वाचन कर रही हूँ। महारोग भवरोग। सनातन धर्म अधिष्ठाता श्री सीताराम पुस्तक जो pothi.com पर उपलब्ध है, मैं उसका एक अंश महारोग भवरोग आपको सुनाना चाहती हूँ। आयुर्वेद रोगों के उपचार तक सीमित नहीं है। यह विलक्षण ज्ञान मानव शरीर और मनुष्य शरीर के उद्देश्य और सार्थकता की जिज्ञासा से प्राप्त हुआ है। एक श्लोक है, मृत्योर्विभेषि किम मूढ़ भीतम मुंचति किम यमः अजातम नैव गृह्यति कुरु यत्नम जन्मनि। अर्थात, हे मूर्ख, क्या मृत्यु से डर रहे हो? डरे हुए को क्या मृत्यु छोड़ देती है? ऐसा समझ रहे हो तो यह तुम्हारी मूर्खता है। मृत्यु तो सबको काल का ग्रास बना देती है। वह तो जो जन्म ही नहीं लेता उसी को नहीं पकड़ती है।
इसलिए ऐसा प्रयत्न करो कि पुनः जन्म ही ना मिले। राम जी कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, यह साधना के लिए है। यही तन कर फल विषय न भाई। इस शरीर के प्राप्त होने का फल विषय भोग नहीं है। इस शरीर से धर्म द्वारा भवरोग से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। यह भवरोग ही महारोग है। माया के वश में संसार में रत हो जाना ही भवरोग है। शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम का अर्थ यह नहीं है कि शरीर पोषण में लग जाना, अपितु इसका अर्थ है कि धर्म के लिए शरीर साधन मात्र है। आयुर्वेद जड़ से चेतन के सिद्धांत को नहीं मानता, अर्थात शरीर स्वस्थ होगा तो मन स्वस्थ होगा, ठीक नहीं है। मन के शांत, प्रसन्न, आह्लादित, संकल्पित रहने से शरीर स्वस्थ रहेगा। यह पश्चिमी जगत की धारणा से विपरीत है। वहाँ शरीर और भौतिक सुख प्रधान है, उनसे ही मन के सुख की कल्पना है। आयुर्वेद का दूसरा सिद्धांत संश्लेषण विधि एवं समग्र दृष्टिकोण है। आधुनिक विज्ञान विश्लेषणात्मक और विभक्त अंश या अवयव पर आधारित है। इसलिए आयुर्वेद की प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की पद्धति अनुपयुक्त है। आयुर्वेद में संस्कार महत्वपूर्ण है, औषधि और अन्न दोनों का। इसलिए आहार विहार, आचार विचार, इनका स्वास्थ्य से गहन संबंध है। परंपरागत चौका भी भोजन के लिए 4 शुद्धियों को मानता था: क्षेत्र, द्रव्य, काल, भाव। औषधि संस्कार में जल सन्निकर्ष, अग्नि सन्निकर्ष, शौच या शोधन, मंथन, देश काल भाजन या पात्र, भावना जैसे पिष्टि निर्माण में, और काल प्रकर्ष बताए गए हैं। प्राचीन ग्रंथों में 64 प्रकार के रोगों की जानकारी थी। विषय आसक्ति रोग और मृत्यु का कारण है। विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य जी ने लिखा है कि हरिण, हाथी, पतंग, मछली और भौरा एक एक इंद्रिय के विषय में आसक्त होने से मर जाते हैं। तो मनुष्य यदि 5 इंद्रियों के विषय भोग में लग जाएगा तो कैसे बचेगा? इसकी औषधि है राम नाम अमृत। राम नाम ही संसारामय भेषजम है। हनुमान जी के पास तो राम रसायन है ही। राम रसायन तुम्हरे पासा, राम श्री जानकी जीवनम है। जय सिया राम।